चुनाव आयोग के नए नियम से बिहार में बड़ा सियासी बवाल। वोटिंग लिस्ट से काटे जा सकते हैं लाखों नाम। विपक्ष का डर, उसके समर्थकों पर होगा एक्शन। वोटर को बताना होगा जन्म का स्थान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग सवालों में घिर गया है। वैसे तो चुनाव आयोग की टीम इस समय बिहार में है, चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रही है, अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से एक फैसला लिया गया। फैसला वोटिंग को लेकर है, जिस पर पहले से ही बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसकी जीत तय थी, लेकिन वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी कर चुनाव के नतीजे बदल दिए गए। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा है कि चुनाव के नाम पर मैच फिक्सिंग चल रही है। बीजेपी को जो राज्य जीतना होता है, चुनाव आयोग मदद को तैयार हो जाता है। और अब बिहार चुनाव की बारी है। बिहार चुनाव को लेकर दावा किया जा रहा है कि जो गठबंधन इस चुनाव में भारी पड़ेगा, अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसे बढ़त मिल जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से यहां तक कहा गया कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से बिहार में भी खेल करने की कोशिश करेगी। और अब ये खेल शुरू हो गया है। वोटिंग लिस्ट सुधारने के नाम पर चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है, उससे पूरा इंडिया गठबंधन ही घबरा गया है। सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट को दुरुस्त कर रहा है या फिर एनआरसी की तैयारी कर रहा है। सरकार ने कहीं चुनाव आयोग को एनआरसी का जिम्मा तो नहीं सौंप दिया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से इसे लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला गया। तो आज हम बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के हैरान करने वाले फैसले पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, जिससे वोटिंग से पहले ही विपक्ष चुनाव की लड़ाई से हो सकता है बाहर। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। और पहले हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग का वो फैसला क्या है जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि पिछले चुनावों में वोटिंग लिस्ट को लेकर उस पर तमाम आरोप लगाए गए थे। विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी हुई, इसलिए वोटिंग लिस्ट को सही करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक नया नियम बनाया है। अब नए और पुराने वोटरों को एक जानकारी देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि वे भारतीय नागरिक हैं। ये जानकारी उन्हें खुद लिख कर देनी होगी और साथ ही उन्हें जन्म की तारीख और जन्म स्थान का प्रमाण भी देना होगा। उन्हें अपने माता पिता के बारे में भी जानकारी देनी होगी। ये सब बिहार में होने वाले चुनावों से पहले किया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट से गलत नाम हटा दिए जाए, इसलिए वो घर घर जाकर लोगों की जांच करेगा। अब नए नियमों के बारे में एक एक चीज हम बताते हैं कि क्या है ये नए नियम। तो नए नियम में कहा गया है कि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों को एक फॉर्म भरना होगा। उन्हें अपनी पहचान और जन्म की तारीख या जन्म स्थान बताने वाला एक दस्तावेज भी देना होगा। दस्तावेजों की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें से कोई भी एक दस्तावेज इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को भी जन्म की तारीख या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपना जन्म प्रमाण देना होगा। उन्हें अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण देना होगा। अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है तो जन्म के समय का पासपोर्ट और वीजा भी देना होगा। चुनाव आयोग ने 11 तरह के दस्तावेज बताए हैं, जिन्हें पहचान और जन्म प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और जमीन या घर का आवंटन पत्र शामिल है। एक और चुनाव अधिकारी ने कहा कि सभी वोटरों को बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म भरने होंगे। उन्हें अपने जन्म की तारीख या जन्म स्थान और अपने माता पिता के बारे में जानकारी देनी होगी। ये नियम उनकी जन्म तिथि के आधार पर अलग अलग होगा। चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर सियासी बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों के नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि बिहार से जो प्रयोग होगा, बाद में चुनाव आयोग उसे पूरे देश में दोहराएगा। बिहार में तो इसी साल चुनाव है। ऐसे में चुनाव आयोग के इस फैसले से महागठबंधन में चिंता की लहर दौड़ गई है। गठबंधन के नेताओं में चिंता दिख रही है कि इस कोशिश में उनके समर्थक मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिए जाएंगे। इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। वोटिंग लिस्ट सही करने के नाम पर बीजेपी और चुनाव आयोग फिर से चुनाव फिक्स कर देंगे। ऐसे में महागठबंधन के पास भले ही ज्यादा जनसमर्थन हो, चुनाव एनडीए के पाले में ही चला जाएगा।
विपक्षी दलों का कहना है कि ये लोगों को वोट देने से रोकने का एक तरीका है। उधर चुनाव आयोग का कहना है कि ये कदम वोटर लिस्ट को साफ और सही रखने के लिए जरूरी है। यह मुद्दा बिहार में सियासी बहस का केंद्र बन गया है। चुनाव आयोग के इस कदम से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। विपक्ष को डर लग रहा है कि वोटिंग लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी हो गई है। इसे लेकर आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इस तरह के काम के खिलाफ है। हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया कि राज्य में लाखों परिवारों के पास वे दस्तावेज नहीं है जो मांगे जा रहे हैं। ये लाखों वोटरों को वोट देने से रोकने की साजिश है। वहीं सीपीआई-एमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी जैसा है। इतना बड़ा काम 1 महीने में कैसे किया जा सकता है? ये सब गलत है। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए जिसमें सभी को शामिल किया जाए। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि ये कोशिश पश्चिम बंगाल में भी हो सकती है और इसका सबसे बड़ा नुकसान पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हो सकता है। पहले से ही ममता बनर्जी एनआरसी का विरोध करती रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग से 2 पत्र आए हैं, ये बिहार को लेकर है। एक घोषणा पत्र पर मुझे आपत्ति है, ये बहुत बुरा होगा, याद रखें, यह एनआरसी से भी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत गड़बड़ है। चुनाव आयोग ने इसे विशेष गहन संशोधन का नाम दिया है। बिहार बीजेपी का राज्य है, वहां कोई विरोध नहीं करेगा। बीजेपी बंगाल को निशाना बना रही है और डरी हुई है। चुनाव आयोग इसे एक तरफा नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि नई मतदाता सूची बनाई जाएगी। हमें बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के प्रचारक ये सब कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। चुनाव आयोग ने हमें पत्र के माध्यम से बताया कि उन्हें बूथ लेवल एजेंट का डेटा चाहिए। मैं लोकतंत्र के लिए लड़ूंगी। मैं सभी दलों से अनुरोध करती हूं कि वो इस पर गौर करें। चुनाव आयोग की योजना भयावह है। जहां तक मेरी जानकारी है, वर्तमान चुनाव आयोग अमित शाह का सचिव है। टीएमसी नेता ने आगे कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनका इरादा क्या है। क्या यह एनआरसी है? युवा पीढ़ी वोट नहीं कर सकती? क्या हो रहा है? युवा पीढ़ी वोट नहीं करेगी, वो किसे वोट देंगे? ये एक भयावह खेल है। मैं चुनाव आयोग से सूची को ठीक करने के लिए कहती हूं, आम लोगों पर दबाव न डालें। अगर आपको लगता है कि बाहर से आए मतदाताओं को पश्चिम बंगाल के मतदाता के रूप में पूरा किया जाएगा, तो चीजें इतनी आसान नहीं है। एक तरफ इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के फैसले का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कहा कि वो बिहार में वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए यह कदम उठा रहा है। उसने कहा कि शहरों में तेजी से बदलाव हो रहा है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और विदेशी लोग भी आ रहे हैं, इसलिए घर घर जाकर जांच करना जरूरी है। चुनाव आयोग 5 और राज्यों में भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा है। ये राज्य हैं असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। यहां 2026 में चुनाव होने वाले हैं। यानी टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को जो डर दिखाई दे रहा है वो सच साबित हो सकता है। अगर बिहार चुनाव में चुनाव आयोग अपनी कोशिश में कामयाब होता है तो साफ है चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों में है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।